फ्रेंड्स, आप सभी को हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। और आज वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको शटल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी मशीन में, बड़ी मशीन के बारे में बात करेंगे। शटल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी मशीन में, जैसे कि हमारी मशीन सिलाई छोड़ कर चल रही है, या फिर हमारी मशीन शटल में टकरा रही है, या फिर हम शटल की सेटिंग करना नहीं जानते हैं, शटल कैसे नहीं लगाएं, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही काम का है और आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग बड़ी मशीन यूज करते हैं, अब मशीन कोई भी कंपनी को, चाहे अम्ब्रेला हो, चाहे उषा हो, चाहे सिंगर हो, चाहे ब्रादर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपकी कोई कमेंट है तो भैया कमेंट जरूर करें, कमेंट से ही हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए ध्यान से शुरुआत देखें, करते हैं। ये है हमारे पास अम्ब्रेला मशीन जो कि ब्रदर कंपनी की है, आपकी कंपनी कोई भी हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पटरी खोल लेते हैं और शटल खोल लेते हैं। दोबारा फिर हम आपको शटल लगा कर बताएंगे कि कैसे हमें शटल को लगाना है, कैसे इसकी सेटिंग करनी है। तो बस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पटरी को खोल लेते हैं। इस तरीके से पटरी को खोलें। अगर आपके पेंच नहीं खुल रहे हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके पेंच जरूर खोलेंगे। ठीक है, बस आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिससे आप अपनी मशीन के पेंच खोल सकते हैं आसानी। तो चलिए इस तरीके से हम पेंचों को खोल लेते हैं और इसे अलग रख लेते हैं। ध्यान रखें, पेंचों को ध्यान से देखें। इस तरीके से शटल की सेटिंग कैसे करनी है सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इसे पलटा लेते हैं। पलटाने के बाद इसके नीचे जो एक स्टॉपर लगा हुआ होता है, ध्यान से देखें थोड़ा, ये वाला स्टॉपर है, ये वाला स्टॉपर है। इसकी सेटिंग कैसे करनी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे खोलकर इस तरीके से खोलकर निकाल लेते हैं बाहर। बस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। आप लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। ठीक है, क्या होता है कभी कभी स्टॉपर से भी हमारी मशीन धागा काटने लगती है, यहाँ पर खांचे आ जाती है। तो इसे कैसे ठीक करें, अगर धागा तोड़ने की समस्या है तो बस वीडियो को लगातार देखें, हम आपको जुगाड़ बताएंगे। इससे हमारी मशीन धागा बिल्कुल कभी नहीं तोड़ेगी, अगर बाई चांस धागा तोड़ भी रही हो तो चलिए इस तरीके से साफ कर लें। फिर इसमें क्या करना, इसमें खरांच सी पड़ गई है बहुत काफ़ी। इसमें चेक करके देख लें, आपकी मशीन में अगर खरांच है तो इसे बदल दें, नहीं तो फिर आपको क्या करना, रेगमाल लेके और इसे अच्छे से इस तरीके का सैंड पेपर ले लें। ध्यान से देखें थोड़ा, इस तरीके का सैंड पेपर लेके और आपको क्या करना, इस तरीके से, बस इस तरीके से इस पे इस तरीके से चिकना कर लें। इसे चारों तरफ से चिकना कर लें। अगर धागा तोड़ रही होगी, काट रही होगी, तो वो काटना बंद कर देगी। तो आपको क्या करना, इस तरीके से सैंड पेपर लेकर आपको इस तरीके से अब कर लेना है बस। तो आपकी अगर धागा काटने की प्रॉब्लम होगी तो वो सही हो जाएगी। तो बस इस तरीके से बस करना है आपको। चलिए इसे लगा डाल लेते हैं, इसका काम तो हो गया। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना, शटल को कैसे, अगर हम नई लेके आ रहे हैं तो नई शटल को कैसे हमें बांधना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसे खोल कर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे शटल को हमें बांधना है। चलो इस तरीके से इसे खोल लेते हैं, चारों पैंचों को खोल लें। शटल की सेटिंग कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे, न्यू शटल कैसे लगाएं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए ये हमारी खुलकर, सुई को ऊपर कर लें पहले, उसके बाद खोलें। तो चलिए ये हमारी शटल जो कि अम्ब्रेला मशीन की शटल यही होती है। तो चलिए इसे इस तरीके से खोल लिया, इसकी क्लीनिंग कर लें। अगर आपकी शटल अगर धागा तोड़ रही है तो ध्यान रखें धागा तोड़ने की समस्या कहाँ से होती है, चलिए वो भी हम बताते हैं आपको। जब मशीन हमारी शटल कट जाती है तब हमारी शटल यहाँ पर लड़ने लगती है। देखो ध्यान से थोड़ा, यहाँ के बीच, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लड़ने लगती है, यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है। ठीक है, और जो धागा होता है ना मेरा, जो धागा निकलता है, धागा मेरा इस तरीके से यहाँ से होते हुए निकलता है। ठीक है, यहाँ से होते हुए निकलता है धागा, इस तरीके से देखें ध्यान से थोड़ा, इस तरीके से धागा यहाँ से निकलता है और यहाँ से अटकने लगता है, तब हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। जब तक इसके बीच में स्पेस नहीं, मतलब स्पेस नहीं रहेगी, तब तक तो ये सही चलती रहेगी। उसके बाद धागा तोड़ने लगती है। अगर धागा तोड़ने लगे हमारी मशीन शटल कटने की वजह से, तो क्या करना, हमें रेगमाल लेके इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से घिस लेना है। तो ये है कि हमारी मशीन धागा तोड़ना बंद कर देगी। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से घिस कर अगर धागा काट रही है तो धागा काटने की समस्या आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस तरीके से कर लेना है। अगर आपके पास रेती है तो रेती से कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम शटल कसेंगे। तो सबसे पहले शटल को इस तरीके से देख लें, शटल हमारी कैसी है। शटल के काफ़ी तो पेंच गायब हो चुके हैं इसके, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पेंच गायब हैं तो हैं। तो इसके पेंच कस लें, अच्छे से टाइट कर लें से। ध्यान से देखें, इस तरीके से हाथ फिरा कर देख लें। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर भी धागा तोड़ने की समस्या हो जाती है। इसके ऊपर रेगमाल यूज नहीं करना, रेगमाल यूज करने से फिर दिक्कत आ जाएगी हमारी शटल में। यहाँ पर इस तरीके से चेक करके देख लें, अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो यहाँ पर चेक करके देख लें, यहाँ पर खरांच वगैरह नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमारी इसमें लग रही है मैं देखने में। अगर खरांच वगैरह आए तो इसे इस तरीके से साफ कर लें, खरांच को बिल्कुल साफ कर लें, बस ज़्यादा इसमें खोखट नहीं करना है। चलिए तो सबसे पहले हमें शटल को कैसे लगाना है, तो शटल को लगाने के लिए हमें इस तरीके से
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से शटल को सबसे पहले हम इसमें लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से शटल को लगा लेते हैं, जो कि इस तरीके से लगाई जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा पेंच और ढीले कर लें ताकि हम अच्छे से इसे लगा सकें। तो चलिए ये हमारी इसमें लग गई है। ठीक है, अब हमें लगने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टॉपर कसना है। ठीक है, स्टॉपर कैसे लगाना है वो भी चलिए समझिए। स्टॉपर हमारा इस तरीके से लगा रहेगा, इस तरीके से। क्यों, कैसे लॉक कर देना है इसमें इस तरीके से। और ध्यान रखें स्टॉपर की और शटल की दूरी कितनी रहनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे कस लेना है इस तरीके से, और इसे स्टॉपर को हमें इस तरीके से लगाना है। ये प्याली है जी हमारी इस तरीके से लगी रहेगी, और इस तरीके से ये स्टॉपर हमारा लगा रहेगा। ठीक है, चलिए इतना कर लें। इतना करने के बाद ये स्टॉपर इसमें कस गया और ये बोल्ट इसमें लगा लें। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जानकारी तो समझ में आ रही होगी। अब इसे कस लें। तो चलिए इतना कसने के बाद अब हमें क्या करना है, स्टॉपर को थोड़ा उठा लें। तो चलिए इतना कस लें। अब हमें कहाँ पर स्टॉपर रखना है, ये भी बात सबसे जानने वाली है कि स्टॉपर हमें कहाँ पर रखना है। ठीक है, स्टॉपर हमारा कहाँ पर होना, कैसे होने चाहिए देखें ध्यान से थोड़ा। जो स्टॉपर है और सुई का छेंक है बिल्कुल बीचों बीच में ही गिरने चाहिए हमारे, इस तरीके से गिरने चाहिए। चलिए इस तरीके से समझें बात को। जो स्टॉपर है देख सकते हैं, ये स्टॉपर है और ये निडल है। ठीक है, तो लगभग बीचों बीच में ही होना चाहिए, ना उधर ज़्यादा होना चाहिए ना इस साइड ज़्यादा होना चाहिए। चलिए तो ये हमारा बिल्कुल सही जगह पे कसा हुआ है। तो चलिए अब हमें शटल की साइडिंग कैसे करनी। जब हमारी मशीन नीचे से सुई ऊपर को आए, ठीक है, नीचे से जब ऊपर को आए तब जो शटल का जो ये नकुन है शटल की, ठीक है, ये वाली नकुन ध्यान से देखें, ये वाली शटल की जो नकुन है, ये वाली नकुन आपको सही से दिख रही होगी। चलिए ये जो शटल की नकुन है, ये शटल की नकुन है, जो सुई का जो छेंक है, ठीक है, जो सुई का छेंक है ध्यान से देखें थोड़ा, तो सुई का जो छेंक है इसके थोड़ा ऊपर शटल की नकुन जो हमने बताई वो क्रॉस करती हुई निकले। ठीक, इस तरीके से चिपकती हुई निकल जाए। ठीक, इस तरीके से चिपकती हुई निकले। ठीक, ना ही अलग हटे ना दूर रहे ना पास रहे। ठीक है, बिल्कुल चिपकती हुई निकले। तो चलिए सेटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखें, थोड़ा भी हमारी सुई पहले निकल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सुई को नीचे करके डाउन करके ही सेटिंग करें। ठीक, थोड़ा नीचे निकल रही है, लेकिन चलिए फ्रेम में चलाकर देखते हैं। अगर सिलाई छोड़ रही है तब तो तब तो सेटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इतने सही काम चल जाएगा। और देखें बिल्कुल टच करते हुए निकल रही है, बिल्कुल सुई और शटल टच करते हुए निकल रही है। चलिए थोड़ा और हम सुई को नीचे कर लेते हैं। तो चलिए हल्के हल्के पेंच को ढीला करके और दोबारा फिर थोड़ा चेंजिंग कर लें, ज़्यादा नहीं करना है हमें, सुई थोड़ा नीचे और पहुंचानी है। इस तरीके से हल्का हल्का पेंचों को ढीला कर लें और थोड़ा सुई को नीचे, और इस तरीके से शटल को पकड़ लें और सुई को थोड़ा नीचे हल्का सा थोड़ा नीचे कर लें। ठीक, थोड़ा सुई को नीचे कर लें हल्का सा मामूली सा। चलिए नीचे हो गई होगी अब तो इस तरीके से थोड़ा नीचे कर लें, इस तरीके से। ठीक, थोड़ा नीचे इस तरीके से। अब हमारी सही है सेटिंग। चलिए अब हम दिखाते हैं दोबारा फिर आपको। चलिए अब हम आपको चलाकर दिखाते हैं। तो इस तरीके से धागे को डाल लें, इस तरीके से जैसे डाला जाता वैसे डाल लें। ठीक है, और इसे लगाकर चलिए चेक करके देखते हैं कि हमारी मशीन क्या कर रही है। क्योंकि सेटिंग जो हमने बताई है उस सेटिंग के अलावा और कोई सेटिंग नहीं होती, सबसे बेस्ट सेटिंग यही है। तो चलिए एक ही बार में अगर धागा नीचे से ऊपर आता तो समझ लो आपकी सेटिंग बिल्कुल सही है। तो चलिए सेटिंग तो बिल्कुल हमें ओके लग रही है। तो अब चलाकर देखते हैं। तो चलिए अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारी मशीन कैसी चल रही है, सही चल रही है नहीं चल रही है, या फिर और कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर प्रदान करें, आशीर्वाद रूपी लाइक प्लीज़ ज़रूर दें। देख सकते हैं सिलाई एकदम टर्न चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर थोड़ा टाइट करनी पड़ेगी क्योंकि हल्का सा दाना दे रही है, तो ऊपर हल्का सा टाइट कर लें, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल सही चलेगी। तो ये प्रॉब्लम अगर दाने वगैरह नीचे दे रही है तो ऊपर से ही प्रॉब्लम हो जाती है, धागा ढीला देने की वजह से। देख सकते हैं एकदम कंटिन्यू सही चल रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें, लेकिन भैया लाइक जरूर करके जाएं, आप लोगों से अनुरोध है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी माता है मैंने भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।